नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वैद आईसीएस यूट्यूब मंच पर। तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज और आर्मी चीफ आसिम मुनीर अक्सर आपको अमेरिका जाते हुए नजर आते थे। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी, जहां पर शहबाज ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, मुनीर ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप शहबाज की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप मुनीर की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करता हुआ नजर आया। बट इन सब के पीछे क्या रीजन था? इन सब के पीछे रीजन पाकिस्तान की छुपी हुई एक चाल थी। और चाल ये कि पाकिस्तान जिस चीज के लिए जाना जाता है, वो औकात, वो हकीकत पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दी। उस समय जब ये फोटोज, जब इस तरीके की फिल्में आती थी, पिक्चरें आती थी मीडिया में, तो लगता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे छुपी हुई कहानी क्या है? छुपी हुई कहानी देखिए, न्यूज़पेपर्स में फ्लैश हो रही। और न्यूज़पेपर में फ्लैश क्या हो रही है कि पाकिस्तान अमेरिका से भीख मांग रहा है। भीख, और कितनी? 10 बिलियन डॉलर की। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कितने बुरे दौर से गुजर रही है। अब पाकिस्तान अमेरिका को दुहाई दे रहा है कि हमें 10 बिलियन डॉलर आप लोन दे दीजिए इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के फॉर्म में, या एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन लोन के फॉर्म में। क्या होता है ये टर्म, अभी आगे हम सब समझेंगे। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर के जिस चीज के लिए जाना जाता है, वो चीज उसने सामने रख दी। और अमेरिका की तारीफ करना, ट्रंप की तारीफ करना, इसके पीछे दरअसल ये मंशा थी। ये, और खास तौर से अब पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है कि देखो, हमने तुम्हें बचाया अमेरिका ईरान वॉर में, हमने मीडिएशन कराया, हम ब्रोकेज की फीस अब लेंगे। कॉस्ट ऑफ मीडिएशन, कॉस्ट ऑफ मीडिएशन आपको पता ही होगा, अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान कूदा और पाकिस्तान ने कहा हम शांति करा देंगे। उस दौर में इस्लामाबाद टॉक्स बहुत चलता था, इस्लामाबाद में टॉक्स भी हुई, ऑर्गेनाइज कराई गई। अमेरिका का डेलीगेशन भी आया, ईरान का डेलीगेशन आया, लेकिन क्या हुआ? इस्लामाबाद टॉक पार्ट 1 फेल हो गया, इस्लामाबाद टॉक पार्ट 2 हुआ ही नहीं, जंग फिर शुरू हो गई। अब पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है कि जो हमने मीडिएशन तुम लोगों में करवाने की कोशिश की थी ना, अब हम उसकी फीस लेंगे। अब पाकिस्तान उसकी फीस मांग रहा है, और फीस कितनी है? 10 बिलियन डॉलर। अब 10 बिलियन डॉलर जो यहां पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया नहीं है, हाँ या ना। लेकिन जब ये दौर चल रहा था ना, तो आप देखिए भारत को लेकर के भी कितना कुछ कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो देखो मीडिएशन का काम कर रहा है, पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर बन रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में शांति करा रहा है, भारत क्यों नहीं करा रहा? इंडिया के अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को लेकर के यहाँ पर भारत में लोग आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, गवर्नमेंट को न जाने क्या क्या कहा गया, और पाकिस्तान की बड़ी तारीफ होती थी कि भारत नहीं करा पाया जो काम, वो पाकिस्तान करा रहा है, देख लीजिए ये औकात है, ये असलियत है। तो भारत क्यों नहीं करा रहा था? क्योंकि आपको याद है उस समय का स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, कि इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन। भारत कोई दलाल नेशन नहीं है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो दलाली कर रहा था, जो एक ब्रोकर का काम कर रहा था, अमेरिका कुछ कहता था तो पाकिस्तान वो मैसेज ईरान तक पहुंचाता था, ईरान कुछ कहता था तो पाकिस्तान वो मैसेज अमेरिका तक पहुंचाता था। अब इसी मैसेज सेंडिंग का जो काम पाकिस्तान कर रहा था, ये उसकी फीस अब मांग रहा है, और वो फीस है 10 बिलियन डॉलर की। तो उस दौर में भारत को कहा जाता था भारत नहीं करा रहा है, भारत को कराना चाहिए था। अरे यार, हम कोई दलाल थोड़ी हैं, हम कोई ब्रोकर थोड़ी हैं, और बिना बुलाए कूद पड़े। जब आपसे कोई कहेगा तब तो आप जाएंगे ना। जब हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी मैटर में, कोई इंटरनल मैटर में हमारा कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, तो भारत क्यों करेगा? तो हमने नहीं किया। इस स्टेटमेंट को भी लेकर के बड़ी आलोचना हुई थी कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने क्या कह दिया। असलियत देखिए सामने आई ना।
असलियत सामने आ गई ना, और असलियत ये $10 बिलियन के लिए है, ये सब इसी पैसे के लिए। अब आप देखिए जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है $10 बिलियन की, वो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के फॉर्म में या एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन लोन के फॉर्म में यूएस से उसने मांगा है। और ये सब कब है? जब जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा मीडिएशन नेगोशिएशन में ओवर द ईरान वॉर। उसकी फीस एक तरीके से आप समझ लीजिए। इसके लिए पाकिस्तान यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट से उसने बातचीत की है कि हमको भैया $10 बिलियन की भीख दे दो, लोन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन दे दो। और इसकी मैच्योरिटी जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स तक की रहेगी। ये बात निकल करके सामने यहां पर आ रही है। अब आखिरकार में पाकिस्तान को इतना रुपया क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? देखिए ऐसा है, हम सब जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के सबसे बुरे दिन से, पूरे बुरे दौर से वो गुजर रहा है। अगर ये पैसा पाकिस्तान को मिलता है तो इससे क्या होगा? अगर ये पैसा मिल जाता है तो पाकिस्तान का जो रिजर्व है, जो फॉरेन रिजर्व है, एक तो वो बूस्ट होगा, उसको मजबूती मिलेगी। दूसरा, जो पाकिस्तान का रुपया है वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, उनकी करेंसी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, और ओवरऑल फिर उनकी इंटरनल जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो उसको सॉल्व कर पाएंगे। लगातार पाकिस्तान के ऊपर कर्जे पे कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। लगभग $7 बिलियन का लोन आईएमएफ ने दिया था, वो भी पूरा नहीं हो पाया, उससे भी काम नहीं चला पाकिस्तान का। यूएई से उधार, सऊदी से उधार, कुवैत से उधार, मतलब कोई ऐसा गल्फ नेशन नहीं है, चाइना का तो खैर क्या कहने हैं, ना जाने कितना उधार है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान एक फ्रेजाइल इकोनॉमी कह लीजिए, एक बैंकरप्ट इकोनॉमी हो गई है। और आए दिन पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती होंगी। देखिए वहां आटे के लिए लड़ाई होती है, आटे का दाम, पेट्रोल का दाम, प्याज का दाम, मतलब महंगाई अपने चरम पर है। अक्सर आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाती होंगी, लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं, रोटियों के लिए लोग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 45% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। इतनी वहां पर गरीबी है, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस मिसमैनेजमेंट की वजह से आया। जो पाकिस्तान में करप्शन है, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल, वहां पर एक तरीके से जो नेपोटिज्म है कि बस खाली अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सरकार केवल अपने लिए है, अपना खजाना भरना, अपने परिवार का खजाना भरना, लंदन से लेकर के, अमेरिका से लेकर, सऊदी से लेकर, न जाने कहां कहां अपने घर, अपनी गाड़ियां, अपने बंगले। जनता को कुछ मिले या ना मिले, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। ये सब उसी का रिजल्ट है जो आप पाकिस्तान में इस समय देख रहे हैं। अब पाकिस्तान इसी इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए, अगर उसको इतना पैसा मिल भी जाए ना, तो भी वो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर नहीं कर पाएगा, इतनी बुरी स्थिति है। यूएई ने उधार दिया, पाकिस्तान यूएई का उधार नहीं चुका पा रहा था। फिर यूएई का उधार चुकाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया। सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके सऊदी ने पाकिस्तान को लोन दिया, पैसा दिया कि ठीक है तुम जाओ यूएई का लोन वापस कर दो। ये स्थिति है, ये कंडीशन है। तो अगर अमेरिका $10 बिलियन दे भी दे ना, तो भी स्थिति इतनी खराब है पाकिस्तान की कि वो अपनी इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अमेरिका एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी का यूज पहले भी कर चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री में आप देखिए 2025 में उसने अर्जेंटीना की हेल्प की थी। 2002 में अमेरिका ने उरुग्वे के साथ ऐसा किया था। और 40s में 1940 के दशक में मैक्सिको के लिए अमेरिका इसी तरीके से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत अमेरिका ने मैक्सिको को भी हेल्प किया था, लोन दिया था। अब यहां पाकिस्तान मांग रहा है $10 बिलियन। तो अब देखना होगा कि अमेरिका जो है वो $10 बिलियन सैंक्शन करता है कि नहीं करता है। जहां तक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कर देगा, जहां तक पॉसिबिलिटी। लेकिन अब आगे जो भी निकल करके आएगा आपके साथ मैं बिल्कुल मिलूंगा, आपको अपडेट करूंगा। जो भी चीजें निकल के आएंगी मैं आपको बताऊं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।